अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के जो गैर मुल्की सरकारी दौरे हैं वो 2024 मार्च से लेकर अक्टूबर 2025 तक कितने उन्होंने दौरे किए, उसकी जो कुछ तफसीलात हैं वो आज सामने आई हैं, जो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। नाजरीन, आप सुन के हैरान होंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मार्च 2024 से लेके अक्टूबर 2025 तक तकरीबन 34 गैर मुल्की सरकारी दौरे किए हैं। करोड़ों रुपए के ये दौरे जो हैं उन्होंने ये गैर मुल्की दौरे किए हैं और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इन 1.5 साल में सिर्फ 3 दौरे किए हैं। वो किस वजह से उन्होंने इतने कम किए, हो सकता है कि उनकी सेहत का इशू हो, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की जो सरकारी दौरे हैं वो उन्होंने 34 किए हैं। अच्छा, उसमें जो सरे फहरिस्त है, जो सबसे ज्यादा दौरे किए गए हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के, वो सऊदी अरेबिया के हैं, जो तकरीबन उन्होंने 8 मरतबा वहां पर विजिट किया। उसके अलावा जो है 2 मरतबा उन्होंने चीन का दौरा किया, 2 मरतबा अमेरिका का, और मिस्र भी वो 2 दफा रवाना हुए। अच्छा, उसकी तफसीलात है कि उन्होंने कब कब कौन से मुल्कों में कहां पर दौरे किए, वो मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात शेयर कर दूं। ये स्टार्ट हुए हैं तकरीबन 8 अप्रैल से, ठीक है, 8 अप्रैल 2024 से। और उसमें जो है सबसे पहले सऊदी अरेबिया का दौरा किया, फिर सऊदीया, फिर ईरान, यूएई, चाइना, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, यूएसए, सऊदी अरेबिया फिर गए हैं, कतर गए हैं, फिर सऊदी अरेबिया गए हैं, अजरबैजान, फिर सऊदी अरेबिया गए हैं। उसके बाद इजिप्ट है, यूएई है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, बेलारूस है, तुर्की है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, अजरबैजान है, और सऊदी अरेबिया है, यूएई है, अजरबैजान और चाइना है। इसके अलावा 2025 में रिसेंटली जो उन्होंने विजिट किए हैं कतर, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए, मलेशिया, इजिप्ट के, उन्होंने ये हालिया दौरे किए हैं। और सदर मुमलिकत की अगर बात बताऊं आपको कि उनके जो दौरे हैं उन्होंने कहाँ कहाँ किए, उन्होंने 1.5 साल में सिर्फ 3 दौरे ही किए हैं। हो सकता है उनकी कुछ सेहत का इशू हो या जो भी मसाइल है। वो सिर्फ तुर्कमेनिस्तान गए हैं, चाइना गए हैं और फिर उसके बाद चाइना गए हैं। नाजरीन, कहने का मकसद ये है कि करोड़ों रुपए के जो ये गैर मुल्की सरकारी दौरे हुए हैं, क्या ये अवाम दोस्त दौरे थे? क्या अवाम को इससे फायदा हुआ है? इस दौरों से जो वजीर आजम ने किए या सदर ने किए, इससे अवाम तक क्या पहुंचा? अवाम को ऐसे कौन से ऐसे फायदे हासिल हुए, कौन से ऐसे मुआहदे हुए हैं जिससे जो है अवाम की चीनी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, महंगाई में कमी हो गई? क्या ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकारी दौरे हैं जो इसके जो फायदे होते हैं ना, ये ऊपर ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। ये जो है आला हुक्मरानों तक ही इसके फायदे होते हैं, वही इस प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हैं। जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको खूब एंजॉय करते हैं, उनकी फैमिलीज एंजॉय करते हैं। और आपको पता है कि ये जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है, ये अकेले इन सरकारी दौरों पे नहीं जाते, पूरा प्रोटोकॉल होता है, साथ वुज़रा होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। इसी तरह सदर के जो दौरे हैं उसमें भी उनके जो बाकी फैमिली मेंबरान हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप ये देखें कि ये कुछ सारा कुछ एंजॉय कर लेते हैं, घूमते फिरते भी हैं, विजिट भी हो जाते हैं और नाम भी हो जाता है कि हम फलां मुआहदे करने के लिए हम फलां जगह पर गए। और उसके बाद जो है मुझे ये बताएं कि क्या आवाम को इसका कोई फायदा है? कहीं पर आपको कोई फायदा नजर आ रहा है? क्या चीज लेकर आए हैं वहां से? इतना मतलब 34 दौरे, करोड़ों रुपए के ये दौरे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किए हैं। ये अभी तफसीलात मजीद सामने आनी है कि कितने करोड़ों में ये जो है इनका विजिट हुआ है। जो उसकी तफसीलात आएंगी वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। अभी तो मेरे पास एक तफसीलात आई है कि 1.5 साल में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 34 गैर मुल्की सरकारी दौरे किए हैं। जबकि आवाम जो है यहाँ पर बिलक रही है, महंगाई है, उसका महंगाई का जिन जो है वो काबू से बाहर है, जो किसी तौर भी काबू नहीं है। हम लोग बस इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का, आपको पता है कीमतें बहुत ज्यादा है। के साथ साथ जो है सब्जियां महंगी है, चिकन महंगा है, टमाटर के जो रेट हैं आपको पता है कि अभी क्या रेट कहां पर चला गया था। थोड़ा सा अप डाउन हुआ है लेकिन टमाटर अभी भी सस्ते नहीं है। गरीब आवाम जो है बिलक रही है, उनको अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, अच्छा रहने को नहीं मिल रहा। जो हुक्मरान है उनके गैर मुल्की सरकारी दौरे जो है वो जो है वो लातादाद है। अभी तो ये
अक्टूबर का महीना है, अभी तो ये साल एंड होना है, उसके बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। का मकसद ये है कि नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि इस दौरों से कोई अवाम को फायदा हुआ है? कोई अवाम दोस्त दौरे थे कि उससे उनको कोई फायदा हुआ है, कुछ हासिल हुआ है? अगर आपकी नजर में कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।